Hi, my name is Muhammad Afzal and in this video we will learn how to import products with CSV file and what are their benefits. Shopify स्टोर डेवलपमेंट के लास्ट फेज में प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जाता है एंड प्रोडक्ट्स अपलोडिंग इज एन ऑनगोइंग टास्क ऑन एन ई कॉमर्स स्टोर. Shopify में प्रोडक्ट्स को दो तरीकों से अपलोड किया जाता है, सिंगल प्रोडक्ट अपलोडिंग एंड बल्क प्रोडक्ट्स अपलोडिंग. प्रोडक्ट्स को वन बाय वन अपलोड करने के लिए शॉपिफाई डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स एंड देन ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें एंड वी यूज दिस टेम्पलेट एंड फिल ऑल द फील्ड्स फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट टू अपलोड अ प्रोडक्ट डेटा टू शॉपिफाई स्टोर. This method is time consuming but useful when you have a small number of products. Bulk uploading. Importing products with a CSV file is always a recommended way and really useful when you have a large number of products. प्रोडक्ट्स को CSV फाइल के थ्रू बल्क में Shopify स्टोर पे अपलोड किया जाता है. स्टोर माइग्रेशन के दौरान भी CSV फाइल के थ्रू ही प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से Shopify पे शिफ्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ई कॉमर्स स्टोर को वूकॉमर्स से Shopify पे शिफ्ट करते वक्त पहले वूकॉमर्स से प्रोडक्ट्स को CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है एंड देन Shopify पे इंपोर्ट किया जाता है. CSV फाइल गूगल शीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू क्रिएट या एडिट की जा सकती है. सपोर्टिंग इन्वायरमेंट होने की वजह से इन टूल्स पे CSV फाइल पे काम करना ज़्यादा आसान होता है. इन टूल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का डेटा बहुत कम वक्त में एक CSV फाइल में ऐड या एडिट किया जा सकता है. प्रोडक्ट्स को CSV फाइल के थ्रू अपलोड करना इसलिए भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि हम MS एक्सेल पे ऑफलाइन काम कर सकते हैं एंड इन Shopify स्टोर डेवलपमेंट टाइम डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट. अगर ऑफलाइन काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और हम कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर सकेंगे एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट टाइम भी कम होगा. CSV फाइल को स्क्रैच से क्रिएट करने की बजाय हम Shopify की सैम्पल CSV फाइल यूज़ करेंगे. सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है. Shopify की सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाएं एंड देन इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स विद अ CSV फाइल ये टाइप करें और यहाँ से फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें और Shopify ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ CSV फाइल्स, देन गेट अ सैम्पल CSV फाइल और यहाँ से सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड कर लें. इस सैम्पल CSV फाइल को गूगल शीट या MS एक्सेल में ओपन किया जा सकता है. गूगल शीट में ओपन करने के लिए गूगल शीट टाइप करें, देन फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें और यहाँ से गो टू गूगल शीट्स, देन ब्लैंक शीट क्रिएट करें और यहाँ से सैम्पल CSV फाइल को इंपोर्ट करें. अपलोड, सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर डिवाइस और यहाँ से सैम्पल फाइल को सेलेक्ट करें. डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रहने दें, देन इंपोर्ट डेटा और इस तरह आप सैम्पल CSV फाइल को गूगल शीट में ओपन कर लेंगे. इस सैम्पल CSV फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सैम्पल प्रोडक्ट्स का कंटेंट मौजूद होता है. सैम्पल प्रोडक्ट्स का कंटेंट रियल कंटेंट के साथ रिप्लेस करने के बाद यहाँ से इस फाइल को रीनेम करें प्रोडक्ट्स डेटा और यहाँ से फाइल, देन डाउनलोड और कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ यानी कि CSV फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करें. Now we can use this CSV file to import all these products to our Shopify store. But for now हम इस सैम्पल CSV फाइल को गूगल शीट की बजाय MS एक्सेल में ओपन करेंगे और MS एक्सेल में ही इस फाइल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे. इस फाइल में प्रोडक्ट्स का डेटा ऐड करने से पहले सैम्पल प्रोडक्ट्स का कंटेंट यहाँ से रिमूव कर लें और बेसिक फॉर्मेटिंग कर लें. इस CSV फाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लें. नंबर 1, इस CSV फाइल का फाइल साइज़ 15 MB से कम होना चाहिए. अगर फाइल साइज़ 15 MB से ज़्यादा होगा तो इस फाइल को हम Shopify में इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे. 15 MB means we can upload around 20 to 25,000 products through a single CSV file.
सेकंड, इस CSV फाइल की फर्स्ट रो में कॉलम हेडर्स डिफाइन किए जाते हैं और कॉलम हेडर्स को कॉलम नेम्स भी कहा जाता है। And make sure to have all column headers in your CSV file and in the same sequence which Shopify has mentioned in this sample file. इस CSV फाइल में टोटल 48 कॉलम्स होते हैं और इन 48 कॉलम्स में से 8 कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है, जिसका मतलब ये है प्रोडक्ट्स ऐड करते वक्त हर प्रोडक्ट के लिए उन 8 कॉलम्स का डेटा ऐड करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। उन 8 कॉलम्स में हैंडल, टाइटल, ऑप्शन 1 नेम, ऑप्शन 1 वैल्यू एंड वेरिएंट ग्राम्स एंड वेरिएंट इन्वेंट्री पॉलिसी, वेरिएंट फुलफिलमेंट सर्विस एंड वेरिएंट प्राइस। ये 8 कॉलम्स मैंडेटरी हैं और हर प्रोडक्ट के लिए इन 8 कॉलम्स का डेटा ऐड करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। एंड द रिमेनिंग 40 कॉलम्स आर ऑप्शनल, जिसका मतलब ये है प्रोडक्ट्स ऐड करते वक्त अगर किसी प्रोडक्ट के लिए उन 40 कॉलम्स में से किसी कॉलम का डेटा मेंशन नहीं भी करेंगे तो इस फाइल को शॉपिफाई पे इंपोर्ट करते वक्त हमें एरर नहीं आएगा। बट हम इस फाइल में हर प्रोडक्ट के लिए ऑल पॉसिबल डेटा इसी फाइल में ही ऐड कर देते हैं, वो डेटा जो शॉपिफाई डैशबोर्ड में इस टेम्पलेट के थ्रू हर प्रोडक्ट के लिए ऐड किया जाता है। इन कॉलम हेडर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए शॉपिफाई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन विजिट करें और इस लिंक पे आपको इन कॉलम हेडर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन और डाटा रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हर कॉलम हेडर को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है और उसकी डाटा रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया गया है। हम इस फाइल को डेस्कटॉप में सेव कर लेंगे और उसके बाद हम इन कॉलम हेडर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Handle is the very first and most important column in this CSV file. Handle is basically a unique identifier for each product. इस CSV फाइल में किसी भी 2 प्रोडक्ट्स का हैंडल नेम सेम नहीं हो सकता। एक हैंडल नेम एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और प्रोडक्ट पेज पे हैंडल URL का पार्ट भी होता है। मेरे पास चूँकि हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं सो द हैंडल नेम फॉर ज्वेलरी बॉक्स विल बी HM एजेंसी। हैंडल नेम यूज़र डिफाइन होता है और हम स्टोर नेम एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रेलिवेंट एंड यूज़ प्राइमरी कीवर्ड फॉर SEO। हम हैंडल नेम में स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम स्पेसिस या स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे तो इस फाइल को इंपोर्ट करते वक्त हमें एरर आएगा। सो द हैंडल नेम फॉर ज्वेलरी बॉक्स विल बी HM एजेंसी ज्वेलरी बॉक्स। और हैंडल नेम डिफाइन करते वक्त हम स्पेसिस की जगह अंडरस्कोर या डैशेस यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग कॉलम्स इन द सेकेंड पार्ट।